एक होता है एक्टिव इनकम, कि जब तक आप एक्टिव रहोगे आपको इनकम आती रहेगी, और जिस दिन आप काम छोड़ गए उस दिन के बाद इनकम बंद। हेलो। और पैसिव इनकम क्या होती है कि जब तक आप वो काम करोगे आपको इनकम आएगी, बाद में किसी कारणवश से एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा अगर किसी कारणवश से आप काम ना भी कर पाओ तो सिस्टम आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम जो भी काम करते हैं वो कमाते हैं, वो सारी की सारी एक्टिव इनकम कमाते हैं। ये सुनो, पैसिव इनकम के लिए हमें आर्थिक करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, सपने पूरे करना है अपनी जिंदगी में तो भी ये सिस्टम करना चाहिए, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें वो सारा समय एकदम से इस सिस्टम पे जोड़ देना चाहिए। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति बेटे भी ये कहेंगे कि ये रहे मेरे आर्थिक वाले जानवर जी जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली। यस, तैयार हैं? तैयार हैं? 8 फरवरी सन 2001 एक छोटे से रीजन से सिस्टम शुरू किया था, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था। 1 साल लगा मुझे, पार्ट टाइम करते करते 7,181 की इनकम आई। तो एक बार दिमाग खराब हुआ था कि सब कुछ छोड़ के आर्थिक कर दो, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे रोक लिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगले ही महीने जो मेरी इनकम आई थी वो 3,448 रुपये की आई थी। हेलो। 7,181 से डायरेक्ट 3,148 रुपये। मैं बहुत हद तक कर रहा, और मैंने गुरुजी से कहा कि सर बहुत अच्छा किया, अगर मैं सब कुछ छोड़ देता और मेरी 3,448 आती तो मेरे को तो सदमा लग सकता। हेलो। मैं शायद काम नहीं कर पाता। पर मैंने मेरे अपलाइन से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कागज के ऊपर मुझे प्लान बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि आपकी इनकम कम नहीं हुई है, सिर्फ आपके पास चेक कम आया है। अगर आप पूरे सिस्टम को देखोगे तो आपकी टीम में ज्यादा इनकम गई है। इसका मतलब है कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। हेलो। इसका मतलब है कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। अगर आपकी जड़ें मजबूत हो गई तो आने वाले समय में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। और मैंने उसके बाद मेरे कंप्यूटर सेंटर में एक टीचर रखा। कराटे सेंटर से भी मैं कुछ बंक मारने लग गया, और फील्ड में जल्दी से मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। रॉयल्टी अचीवर बना उस समय तक मेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे, आपके जीवन में भी होंगे शायद। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। साथ का मतलब आर्ट्स के लिए बिल्कुल नेगेटिव। वो तो मुझे कहने लगी मैंने कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की थी, तू कहाँ कपड़े बेचने वाला बंदा था। दैट इज द रियलिटी। क्योंकि जिस दिन मैंने आर्ट्स ज्वाइन किया मेरी पत्नी मायके गई हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी, और मैं उसकी जो छोटी बहन है वो मेरे छोटे भाई की मिसी थी, और वो घर पे थी। तो जैसे ही मैंने आर्ट्स किया उसको पता चल गया कि एक बैग लेके आया है जीजा, और बैग में कपड़े। तो मेरी साली साहिबा ने, जो मेरे छोटे भाई की मिसिज भी थी, उन्होंने घर पे फ़ोन किया और कहा कि जीजा ने तो कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। तो मेरी पत्नी को बहुत सदमा लगा, क्योंकि उसके जितने भी जीजा जी थे, 5 बहनें हो और 5 के 5 जितने भी उनके बाकी जीजा हैं, वो कोई पुलिस में इंस्पेक्टर था, कोई 30 एकड़ जमीन का मालिक था, सारे बड़े बड़े अच्छे थे, एक मैं ही नलायक था। हेलो। उसकी नजर में तो उन्होंने बस सिर्फ एक सपने से मेरे साथ शादी की थी कि एक कंप्यूटर इंजीनियर है, दिल्ली में पढ़ा है, और मैं वो शहर की शौकीन थी, गाँव में पली बड़ी। तो बड़ा उसको सदमा लगा, और 1 साल तक जैसे जैसे मैं आर्ट्स करता था उसको बहुत बुरा लगता था, और वो कहते थे मैंने कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की थी और तू सब कुछ छोड़ के कपड़े बेच ले। बहुत नाराज थे मुझसे। मेरे मम्मी पापा भी मुझसे बहुत नाराज थे। वो मुझे कहते थे कि अरे लाखों रुपए खर्च करके तेरे को इंजीनियर बनाया और तू क्या फालतू काम में लग गया। ये मेरी पत्नी और मेरे माता पिता सिर्फ इसलिए कहते थे क्योंकि उनको आर्ट्स की जानकारी नहीं थी। वो आर्ट्स की सेमिनार में नहीं बैठते थे, मैं बैठता। हेलो। मुझे जानकारी थी, मुझे इस सिस्टम का पता था, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था। मुझे इसका विजन पता था, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था। लेकिन जब मैं रॉयल्टी अचीवर हुआ, भले ही मेरी इनकम उस समय 21-22 हज़ार 23 हज़ार आने लगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ तब भी मेरे खिलाफ। उसी समय घटना घटी मेरी जिंदगी में, मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया,
उस जमाने में आर सिंह के पास स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट नहीं थे, फ्री फ्रेंडली। ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ, कुछ इतने नहीं आर सिंह। जैसे हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा खाने का घी है, जानते ना? दुनिया का सबसे अच्छा खाने का घी ये नहीं था उसमें। दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन आज हमारे पास, जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, ये भी नहीं था हमारे पास। बीमारी अगर किसी के शरीर में है, ये खुद जाके स्वेच्छा के प्रोडक्ट, लेकिन बाहर रहना पड़ता था। आरसी में हेल्दी प्रोडक्ट नहीं थे, भूख लगती थी तो मजबूरी में कुछ न कुछ कभी खाना पड़ जाता था। हेल्दी था, मैं कराटे का कोच था, ध्यान नहीं दिया मैंने, हेल्थ के दम पे अपनी एनर्जी लॉस करता रहा। लेकिन कब मेरा लीवर खराब हो गया मुझे पता नहीं चला और जॉन्डिस हो गया, पी गया। डॉक्टर ने बोल दिया, जब मेरी आंखें पीली हो गई, नखून पीले हो गए, मैं पीला पड़ गया, तब भी मैं प्लान दिखाता घूम रहा था। लेकिन बाद में पता चला, जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोले अब मर जाओगे, अगर बचना चाहते हो तो ना कराटे, ना कंप्यूटर और ना ही आर से, बेड पे पड़े रहो, आराम से रेस्ट करो, कम से कम 6 महीना रिकवर करने में लगेंगे। और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो लाश निकलेगी यहाँ से। बहुत डरा दिया मेरे घर वालों ने को भी और मुझे भी, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया सर, कराटे भी छोड़ दिया, कंप्यूटर भी छोड़ दिया, आर्ट्स भी छोड़ दिया, और आई वॉज रॉयल टीचर दैन। लेकिन ये मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी घटना थी, टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान 6 महीने तक मैंने कोई कराटे की क्लास नहीं ली। मेरे कराटे के बच्चों ने मुझे फीस देना बंद कर दिया, इनकम जीरो। कंप्यूटर पे मैंने कोई क्लास नहीं ली, कंप्यूटर पे जाना ही छोड़ दिया। मेरा जो पार्टनर था वो भी मुझे छोड़ के चला गया। मैंने जिस आदमी को मेरी जगह जॉब पे रखा था वो भी नौकरी छोड़ के चला गया। सिर्फ 3 बच्चे, जहां मेरे 35 बच्चे थे, सिर्फ 3 बच्चे बचे। एक पूनम नाम की लड़की थी, एक नरेश नाम की लड़की थी, और एक लड़का था, इसका नाम मैं काफी भूल गया। 3 के 3, और ये 3 लोग तीनों ने कंप्यूटर नहीं छोड़ा। पर 3 बच्चों की फीस से क्या घर का गुजारा चले? कंप्यूटर जीरो, कराटे जीरो। लेकिन उस दौरान मैं आरसी में रॉयल टीचर था। 6 महीने के दौरान जहां मेरी इनकम 21, 22, 23 से लेकर 26,000 के बीच में थी, इन 6 महीने में हाईएस्ट 32,000 का चेक भी मेरे पास आया बिना कुछ। ये ताकत इस आरसी की है। और जब ये चीज मेरे घर वालों ने देखी तब उनको समझ में आया कि क्या चीज है आरसी। जिस काम के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, इतनी पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा, एक थोड़ा सा बीमार क्या हुआ 6 महीने के लिए बच्चा, वो इनकम ही जीरो हो गई। और ये आरसी जिसमें किया ही कुछ, 1-1.5 साल का बच्चा 1-1.5 साल मेहनत की है और आज ये बेड पे पड़ा है और ये हाईएस्ट 32,000 तक भी दे सकता है, तो इसका मतलब इस सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है। और माय डियर फ्रेंड्स, दोबारा जब मैं ठीक हुआ तो मुझे याद है एक दिन रात को मेरी पत्नी ने रोते हुए मेरे कंधे पे हाथ मार के कहा कि बेटा चिंता मत कर, आज के बाद मैं तेरे साथ हूँ। कितना याद सकता है। और उसके बाद मेरे माँ बाप ने भी कहा कि नहीं, आपका आरसी बहुत बढ़िया है, इसको शुरू करो। मेरी पत्नी ने भी सेमिनार में आना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखा। बोला जाता है कि किसी काम में सफलता चाहिए तो हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। सुना आपने? पहले भी मैं हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरे माँ बाप ने और मेरी वाइफ को समझ में आ गया, उसके बाद मैं हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा। इस पूरा नहा धो के पीछे, हेलो, पूरा नहा धो के पीछे पड़ गया। और मैंने हर दिन आरसी में ऐसे काम किया जैसे क्या बता मेरा कल का दिन आखिरी दिन। महीने में से 20-20 दिन नहीं, 30-30 दिन नहीं, 35-35 दिन भी मैं घर से बाहर। ऐसे ही स्टार से बाहर नहीं बना दो, 35-35 दिन आप रह सकते हैं। बड़ा विजन होगा करो। हेलो, 35-35 दिन क्या, लोग 4-4, 5-5 साल भी घर से बाहर रहते हैं ट्रेडिशनल काम में। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, नई शादी हुई है, 2 महीने के बाद हमारे
पड़ोस में ही है। नई शादी हुई, 2 महीने के बाद दूल्हे राजा जॉब करने के लिए रवाना गल्फ कंट्री में चले गए। आएंगे कब? 4 साल बाद। हेलो, 4 साल तक टेलीफोनली पति पत्नी बात करते हैं। पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। हेलो, तो जो लोग 4-4 साल तक घर से बाहर जा सकते हैं और वो भी एक्टिव इनकम के लिए, क्या हम 8-10 दिन घर से बाहर नहीं रह सकते? हेलो, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी और मैंने फिर काम करना शुरू किया सर, दिन रात एक कर दिया। और उसके बाद उस समय तक मैं जींद हरियाणा का हूँ, मेरे जींद हरियाणा में ये विजय विरोधिया सबसे कमजोर था। आपने जींद का नाम सुना? जींद का नाम आपने सुना होगा कि जींद एक ऐसा शहर है जहाँ स्टार पिन से लेके डायमंड तक के सारे लोग हैं। जब हमने जींद में शुरुआत की थी तो मेरे साथ जितने लोगों ने शुरुआत की सारे लोग मेरे से आगे थे, मैं सबसे पीछे था। जब मैं रॉयल्टी जींद बना, 1 साल तक मैं स्टार प्लेटिनम की पिन पे रहा, स्टार प्लेटिनम की पिन। कई लोग जो एक्टिव हैं वो सोच रहे होंगे सर स्टार प्लेटिनम में तो 3 महीने होते हैं, टेक्निकल बन जाते हैं। हेलो, लेकिन मेरा स्टार प्लेटिनम होता था, फिर स्टार प्लेटिनम होता था, फिर पता चलता था मेरी टीम गेहूं में घुस गई, गेहूं की कटाई शुरू हो गई। हेलो, अब पता चला कि जो 3.5 लाख से ऊपर का बिजनेस रहता था वो 3.5 से नीचे चला गया। हेलो, टेक्निकल टूट गया। फिर दोबारा से 3 महीने के लिए आई, फिर स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम, फिर पता चलता था साए आ गए, लगन का सीजन आ गया, शादी का सीजन आ गया। हेलो, लोग शादियों में घुस गए, फिर बिजनेस डाउन, फिर स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम। अगले महीने कोई और आ गया, बिहार में मेरा बिजनेस था, सीतामढ़ी में, पता चला वहाँ बाढ़ आ गई। हेलो, कश्मीर में मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था, उसी दौरान पता चला कश्मीर में गोलियां चलती। हेलो, कर्फ्यू लग गए। तो 1 साल तक मैं जूझता रहा। मेरे को बड़ा सा चैलेंज आए, बहुत ठोका है ऊपर वाले, ठोकना समझते? मेरे टीम में वो देते हैं कि अगर हम 100 रुपये वाला एक घड़ा खरीदते हैं तो उसको ठोक ठोक के देते हैं। देखो तो उसको खरीदने से पहले ठोक ठोक के देते हैं चारों तरफ से कि ये 100 रुपये देने लायक भी है या नहीं। हेलो, अगर वो उस ठुकाई में बच गया तो उसको साइड में रख देते हैं और दूसरा उठा लेते हैं। देखो तो कि भी ये 100 रुपये देने लायक है, दूसरा उठा के उसको भी ठोकते हैं। तो साबुद्दीन जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जो बोले जब आप 100 रुपये के घड़े के लिए उसको ठोक ठोक के देखते हो तो ये ऊपर वाला इतना बड़ा सिस्टम आपको दे रहा है जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी, जिससे आपकी क्लास बदलेगी, जिससे आपके सपने पूरे होंगे, जिससे आपको मरने के बाद भी इनकम आएगी। तो क्या ऊपर वाला आपको ठोक के नहीं देते? जहाँ कुछ लोगों को थोड़े से चैलेंज आते हैं, पत्नी नाराज हो जाती है, बिजनेस छोड़ देते हैं, पड़ोसी नाराज छोड़ देते, वो नाराज नहीं होते, वो ऊपर वाला आपकी ठुकाई कर रहा है, चेक कर रहा है कि देखते। कभी कोई दूसरी मनी सर्कुलेशन की स्कीम आ जाती है, कुछ लोग भाग जाते हैं, आपको खतरा हो जाता है, अरे ये तो काम ही खराब हो गया। वो ऊपर वाला बेचता है, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं था। हेलो, तो वो चेक कर रहा है कि ये इतना बड़ा सिस्टम इसको दिया है, ये इसके लायक है या नहीं है। हेलो, और अगर उस ठिकाई में आप खड़े रहे, बने रहे, तो आप रॉयल्टी के बाद टेक्निकल भी बनोगे, डायमंड भी बनोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं। यस, मेरे को ऊपर वाले ने खूब ठुकाई दी सर, बहुत चैलेंजेस दिए। साइकिल पे बिजनेस शुरू किया था, स्टार पिन अचीवर था। जब पहली बाइक खरीदी थी मैंने इस सिस्टम के पैसे से, 45,000 रुपये। मेरे खानदान में किसी ने नई बाइक दी, मैंने खरीदी। स्टार पिन अचीवर था। आपको क्या लगता है पूरे खानदान का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विजय विरोधिया, उस दिन मेरे घर में कैसा माहौल हुआ होगा? हेलो, हमारे इमरान अचीवर भी कह रहे बहुत शानदार हुआ होगा। ये गलती में आप सब लोग सोचते और इतनी बुरी अचीवमेंट खानदान में आज तक किसी ने बाइक नहीं खरीदी थी, मैंने खरीदी नहीं, तो पूरे घर में बड़ा शानदार माहौल हुआ होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन मैंने को खाना नसीब नहीं हुआ, घर में बहुत झगड़ा हुआ। मेरे पापा जी ने कहा तेरे बाप ने आज तक नई मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, तूने कैसे खरीदी? वो गलत नहीं है,
क्योंकि वो एक आम साधारण कॉमन पीपल था। मेरे पापा जी एक आम साधारण व्यक्ति थे, जैसे आप लोग हैं। वो बहुत सही थे, वो बदली थे। उनको पता था कि 45,000 की बाइक की जगह 10,000 की सेकेंड हैंड बाइक भी काम चला सकती थी। हेलो, तो सेकेंड 1,000 की सेकेंड हैंड, लेकिन मैं भी सही था, मैं भी गलत था। क्योंकि बाइक मैंने कोई गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए नहीं ली, टूल्स के रूप में ली। मुझे पता था कि मुझे दिन रात बाहर रहना है, सिस्टम मुझे डेवलप करना है। हेलो, इसलिए इसका विजन मेरे पास था, इसलिए गलत मैं भी नहीं था। पर घर में बहुत झगड़ा हुआ, और मेरे मम्मी पापा इस सिस्टम को नहीं समझते थे। बाइक आने के बाद बहुत मेहनत की। जब मैं जॉन्डिस हुआ था उस टाइम पे, जब मैं दोबारा शुरू हुआ, तो मैंने तुरंत कार ली, एक सेकेंड हैंड मारुति कार। मेरे खानदान में किसी ने 4 लेनी कार के बारे में सोचा नहीं, मैंने ले ली। 65,000 रुपये की, कोई बहुत महंगी नहीं ली। सेकेंड हैंड मारुति कार 65,000 की लेने के बाद मैंने आरसीएम करना शुरू किया। जिस महीने कार ली थी उसी महीने टेक्निकल अचीव हो गया। तीसरा महीना चल रहा था और मैं इस बात 1 साल से जूझ रहा था। तीसरा महीना चल रहा था टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, इसीलिए मैंने कार ली और फील्ड में उतरना शुरू किया। इस बार नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में, और मैं टेक्निकल अचीवर बन गया। और उसके बाद जिस समय मेरी पत्नी ने और मेरे माँ बाप ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया, उस समय टेक्निकल क्वालिफाई कर चुका था। मेरे से पहले जिनके लगभग सारे लोग जिनके नाम आप सुनते हो, आज नाम नहीं लूँगा मैं, वो सारे के सारे मुझसे पहले टेक्निकल बन गए, लेकिन वो बेचारे टेक्निकल ही रह गए। मैंने फील्ड में दौड़ना शुरू किया तो मैं पढ़ गया। हेलो, कुछ लोग हिंदुस्तान में, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये अपनी टीम हाँकने के लिए नहीं बता रहा हूँ, अपनी पॉपुलरिटी के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे काम करना है, क्योंकि वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, नहीं डालोगे तो नहीं बनेगा। जितना फील्ड में निकलोगे, जितना प्लान दिखाओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, नहीं निकलोगे तो नहीं होगा। हेलो, घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उस जमाने में मेरा एक परमानेंट डायलॉग होता था जो मैं अपनी पूरी टीम को बताता था कि घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि कभी नहीं देती। घर में पड़े रहोगे और घर में पड़े पड़े काम करते रहोगे तो हो सकता है आपको टाइम पे रोटी मिलती रहे, लेकिन समृद्धि कभी नहीं मिलेगी। अगर घर छोड़ के बाहर निकलोगे, फील्ड में निकलोगे, तो हो सकता है 1-2 समय की रोटी से महरूम रह जाओ, भूखे रह जाओ, लेकिन समृद्धि मिल जाएगी। यस। और यही कारण है कि मैंने बहुत मेहनत करनी शुरू की। जो लोग मेरे से पहले कुछ पढ़ बन गए थे वो पढ़ ही रह गए, मैं स्टार बन गया। पूरे हिंदुस्तान में एक टारगेट रहा मेरा, हमेशा किसी को बोलता था। वो पूछते थे कि इस बार का क्या टारगेट है। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि सितंबर में मैं ये करूँगा। सितंबर क्यों भाई? क्योंकि सितंबर 8 दिन के अंदर ईयर क्लोजिंग होती है सितंबर की। हेलो, क्योंकि उसके बाद नवंबर में एनिवर्सरी आती है, इसलिए सितंबर के आधार के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के टारगेट है, कंपनी के भी टारगेट है। तो इसलिए किसी से भी पूछ लेते थे। तो मैं एक ही चीज़ कहता था कि पूरे हिंदुस्तान में मैं जिस लेवल पे, उस लेवल पे जितने भी लोग, मैं उससे आगे रहूँ। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी अगर सपने पूरे करना चाहते हैं, ईमानदारी से आप सपने काम कीजिए और हेल्दी कंपटीशन कीजिए अपने पैरेलल लोगों के साथ। जिस भी लेवल पे आप हो, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे लेवल पे जितने लोग हैं, मैं उनसे आगे रहूँगा, उनसे ज़्यादा काम करूँगा, उनसे ज़्यादा मीटिंग की जारी करूँगा, उनसे ज़्यादा काम नहीं करूँगा। कर सकते हैं? बस यही किया मैंने। और मेरे से पहले जो स्टार पर्ल बन गए थे वो स्टार पर्ल ही रह गए, मैं एमराल्ड बन गया। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एमराल्ड थे मैं सबकी लिस्ट रखता था। वो कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, वो भी देखता था। मैं उनसे ज्यादा काम करता था और वो एमराल्ड ही रह गए, मैं स्टार एमराल्ड बन गया। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टार एमराल्ड थे मैं सब पे नजर रखता था। मेरे से पहले जिस समय मैं स्टार एमराल्ड था, एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान का रूबी बन गया, सिर्फ एक। नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। पूरे इंडिया का एक आदमी रूबी बन गया। मेरे को बड़ा दर्द हुआ, मैंने और ज्यादा झोंक दिया अपने आप को। 1.5 महीना तक घर से
बाहर रहा, बहुत सुकून बनाया, बहुत काम किया, रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बन गया। वो रूबी बन गया, मैं स्टार रूबी बन गया। उस समय जिस समय मैं स्टार रूबी बन गया तो उस समय कुछ लोग स्टार रूबी थे, उनमें से 3 लोग सफायर चले गए और पूरे इंडिया के जितने भी स्टार रूबी अचीवर थे उनमें मैं था। मेरे से पहले 3 आदमी सफायर चले गए, मैंने मेहनत की, मैं भी सफायर की लाइन में खड़ा हूँ। और अभी 2021 पूरे हिंदुस्तान के सफायर वही की वही रह गए, अकेला इंडियन स्टार सफायर है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सिंपल सा एक कारण है, वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। काम करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं। क्लियर है?